चैप्टर 21 शादी की तैयारी और भूत का प्लान। वही मेहर ने सोचा शादी कर लूंगी तो शायद हम लोग ईश नॉवल से जा सकते हैं, इसलिए दोनों राजी हो गई। शादी की तारीख तैयार हो गई। अद्विक ने मेहर के लिए एक महल बनवाया जिसमें कोई दरवाजा ही नहीं था, सिर्फ एक खिड़की थी जहां से सिर्फ अद्विक अंदर आ सकता था। मेहर, ये क्या है? मैं राजकुमारी हूं या रपुंजेल? बिना दरवाजे के स्वर्गवास कैसे जाऊंगी मैं? चीकू भूत अचानक प्रकट हुआ। चीकू, मेहर दीदी, मेरे पास एक राज है। इन दोनों भाइयों की साइको शक्ति एक तवीज एम्यूलेट में है जो महाराजा ने छुपा रखी है। अगर वो मिल गया तो ये लोग नॉर्मल मजनू बन जाएंगे, साइको नहीं। कनक, मतलब हमें अब महाराजा के बेडरूम में चोरी करनी पड़ेगी। चैप्टर 22 महाराजा का कमरा और मेहर का नागिन डांस। चीकू भूत ने बताया था कि वो तवीज महाराजा के सोने के सिरहाने के नीचे एक गप्ट लॉकर में है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अद्विक और अहीर की नजरों से बचना नामुमकिन था। मेहर, कनक तू मेहर, कनक तू अहीर को संभल, मैं अद्विक को डिस्ट्रैक्ट करती हूं। कनक, कैसे? वो तो तेरी हर सांस पर नजर रखता है। मेहर, तू बस देख, मैं उसकी साइको एनर्जी को उसकी रोमांटिक एनर्जी में बदल दूंगी। मेहर ने अद्विक को बुलाया। अद्विक जैसे ही आया, मेहर ने एक पुरानी साड़ी पहनी और एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगी। अद्विक, अनन्या, ये तुम क्या कर रही हो? और ये संगीत कैसा है? मेहर, अद्विक बेबी, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक क्लासिकल डांस करूं। आईएसी कहते हैं द नागिन ऑफ द डेजर्ट। मेहर ने ऐसी उल्टी पल्टी डांसिंग शुरू की कि अद्विक वही बैठ गया, हैरत से उसे घूरने लगा। अद्विक को लगा कि शायद मेहर पागल हो गई है, पर उसके लिए वो इस पागलपन में भी हसीन लग रही थी। अद्विक मन में, कितनी मासूम है मेरी अनन्या, मेरे लिए क्या क्या करती है। वही मौका पकड़कर कनक दबे पांव महाराजा के कमरे की तरफ निकली। चैप्टर 23 अहीर का साया और डार्क रोमांस। कनक अभी महाराजा के कमरे के बाहर पहुंची ही थी कि अचानक एक ठंडी भरी आवाज उसके कण के पास गूंजी। अहीर, चोरी करना अच्छी बात नहीं है दिया, खासकर जब वो चीज मेरे बाप की हो। कनक उछल पड़ी। अहीर वहां अंधेरे में खड़ा था, उसकी आंखें बिल्कुल किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। उसने कनक को कमर से पकड़ा और दीवार से लगा दिया। कनक, अहीर, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम सो रहे हो। अहीर, मैं टैब तक नहीं सोता जब तक तुम मेरे बाजुओं में ना हो। बताओ, यहां क्या ढूंढ रही हो? अगर तुम्हें हीरे चाहिए तो मुझसे मांगो, मैं पूरी खानदान की तिजोरी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अहीर ने कनक का चेहरा ऊपर उठाया। उसका ऑब्सेशन इतना गहरा था कि वो कनक की दार की धड़कनों को भी महसूस कर सकता था। अहीर, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या तुम मुझसे भागना चाहती हो? या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस कमरे में हमेशा के लिए लॉक कर दूं? कनक, नहीं अहीर, मैं तो बस। कनक, नहीं अहीर, मैं तो बस महाराजा जी के लिए दवा ढूंढ रही थी। हाँ, उन्हें गैस की प्रॉब्लम है ना? अहीर थोड़ा रुका, फिर हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो डर पैदा कर दे। तुम झूठ बोलते हुए बहुत प्यारी लगती हो, पर याद रखना, अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, मैं खुद को सजा दूंगा ताकि तुम सारी जिंदगी पछताती रहो। चैप्टर 24 तवीज का मिलना और बड़ी गलती। मेहर ने अपना डांस खत्म किया और एक्टिंग करते हुए अद्विक के गले लग गई। अद्विक ने उसे इतनी जोर से भींचा कि मेहर की पसलियां बोलने लगी। अद्विक, अनन्या,
आज के बाद तुम मेरे बिना कहीं नहीं जाओगी। मैंने तुम्हारे लिए एक नया कमरा बनवाया है जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई दरवाजा नहीं होगा। मेहर ने मौका देखकर अद्विक की जेब से महाराजा के कमरे की असली चाबी निकाल ली थी, जो उसने तब चुराई जब अद्विक उसके डांस में खोया था। दोनों दोस्त किचन के पीछे मिली। मेहर, कनक, चाबी मिल गई, चल जल्दी। दोनों ने महाराजा के कमरे में घुसकर एलओसी। दोनों ने महाराजा के कमरे में घुसकर लॉकर खोला। वहां एक चमकता हुआ लाल तवीज था। जैसे ही कनक ने उसे छुआ, पूरे महल में एक दरवनी चीख गूंजी, चीकू, भूत, भागो। तवीज को छूटे हाय अद्विक और अहीर को पता चल गया है। चैप्टर 25 द साइको रेज, गुस्से का तांडव। महल के कॉरिडोर में भागते हुए मेहर और कनक ने देखा कि अद्विक और अहीर सामने खड़े हैं, लेकिन उनका रूप बदल चुका था। उनकी आंखों से खून निकल रहा था और उनके हाथ में तलवारें थी। अद्विक, अनन्या, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। तुमने वो चीज चुराई जो मेरी शक्ति का राज है। अहीर, दिया, मैंने कहा था ना, धोखा मत देना। अब तुमने वो शोरनी को जगा दिया है जो तुम्हें कचाचाबा जाएगी। अद्विक ने एक झटके में महल का एक भरी पिलर तोड़ दिया। वो दोनों गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुके थे। मेहर, कनक, तवीज तोड़ दे जल्दी। कनक, नहीं टूट रहा, ये बहुत मजबूत है। तभी राइटर, जो एक कोने में छुपा था, चिल्लाया, आईएसी तोड़ने के लिए तुम्हें इन दोनों के सच्चे प्यार की बाली देनी होगी। मतलब तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इनसे नफरत नहीं करती। मेहर, क्या? इन साइकोस से प्यार? ये तो बल्टी भर जहर पाइन जैसा है। लेकिन अद्विक ने मेहर को हवा में उठा लिया। उसका गाला दबाने के बजाय वो रोने लगा। क्यों अनन्या? क्यों मुझसे दूर जाना चाहती हो? क्या मेरा इश्क काफी नहीं था? चैप्टर 26 एक नया मॉड, द ट्विस्ट। मेहर ने देखा कि अद्विक के रोने से तवीज थोड़ा चमका। मेहर, कनक, इनका साइको होना इनके दुख से जुदा है। हमें इनका दुख खत्म करना होगा, गुस्सा नहीं। मेहर ने हिम्मत दिखाई और अद्विक के माथे को चूमा। मेहर, पागल अद्विक, मैं भाग नहीं रही थी। मैं तो बस तेरा ये दर्द खत्म करना चाहती थी। जैसे ही मेहर ने ये कहा, अद्विक का गुस्सा ठंडा होने लगा। पर तभी पीछे से महाराजा आ गया। उसके हाथ में एक काली तलवार थी। महाराजा, बेवकूफ लड़कियां। वो तवीज उन्हें ठीक करने के लिए नहीं, उन्हें मेरी कठपुतली बनाने के लिए था। अब तुम सब मारोगे। चैप्टर 27 बाप वर्सेस बेटे, खूनी तकरार। महाराजा की आंखों में लालच था। उसने अपनी काली तलवार हवा में लहराई। अद्विक, अहीर, इन लड़कियों ने उस तवीज को छुआ है। अब इनका जिंदा रहना मेरे राज के लिए खतरा है। इन्हें खत्म कर दूं। मेहर और कनक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्हें लगा अब उनका वक्त आ गया है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अद्विक ने मेहर के सामने अपनी तलवार रख दी और महाराजा की तरफ मुड़ गया। उसका चेहरा अब गुस्से से नहीं, बल्कि एक ठंडे जुनून से भरा था। अद्विक, पिताजी, आपने कहा था कि ये तवीज हमें शक्ति देता है, पर आज पता चला कि ये हमें आपसे बांध कर रखता था। अनन्या मेरी है, और जो मेरी चीज है उस पर मौत का साया भी मेरी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। अहीर ने कनक को अपने पीछे छुपाया और धीरे से कहा, दिया, आंखें बंद कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मासूम आंखें अपने ससुर का खून देखे। कनक, मासूम? जनरल मेन मेडिकल स्टूडेंट हूं,
खून देखना मेरा रोज का काम है। तुम बस आईएसी ठीक से हैंडल करो। चैप्टर 28 महल में तबाही और फन्नी केओस। लड़ाई शुरू हुई। महाराजा ने अपने काले जादू से सेना बुला ली। महल के कॉरिडोर में तलवारों की खान खान गूंज रही थी। मेहर, ओए राइटर, कुछ तो कर। तूने ये सीन लिखा है तो हेल्प भी कर। राइटर कोने में बैठा डर से कांप रहा था। मैं तो सिर्फ रोमांस लिखता हूं। एक्शन में मेरी फट्टी है। मेहर ने गुस्से में एक बड़ा सा गुलदस्ता वास उठाया और एक सैनिक के सर पर दे मारा। मेहर, तू रोमांस लिख, एक्शन मेन करती हूं। वही दूसरी तरफ चीकू भूत हवा में उड़ते हुए सैनिकों की पैंट नीश खींच रहा था। चीकू भैया देखो, मैंने इसकी इज्जत लूट ली। अहीर, शाबाश चीकू, अगले वाले की तलवार चुरा ले। चैप्टर 29 तवीज का असली इस्तेमाल। लड़ाई के बीच कनक ने देखा कि महाराजा की सारी शक्ति उसकी काली तलवार में है। उसने मेहर को इशारा किया। कनक, मेहर, तवीज को उस तलवार से टकराना होगा, तभी ये जादू टूटेगा। मेहर ने अद्विक की तरफ देखा। अद्विक टैब तक जख्मी हो चुका था, पर वो रुक नहीं रहा था। उसका ऑब्सेशन यूज गिरने नहीं दे रहा था। वो बार बार मेहर की तरफ देखता और उसकी ताकत दुगनी हो जाती। मेहर, अद्विक, उधर मत देख, सामने देख, मैं कहीं नहीं भाग रही। मेहर ने तवीज को रस्सी से बंधा और यूज गोल गोल घुमाने लगी जैसे वो कोई लासो फंदा हो। जय माता दी बोलकर उसने तवीज महाराजा की तलवार पर फेंका। बूम! एक जोर का धमाका हुआ। महाराजा का काला जादू धुएं में बादल गया। महाराजा वही ध्येय हो गया, पर मार्टर मरते उसने एक आखिरी मंत्र पढ़ा। अगर मैं नहीं तो ये राजकुमारियां भी नहीं। चैप्टर 30 द आफ्टरमैथ। अब शुरू होगा असली पागलपन। जादू टूटने के बाद सब शांत हो गया। अद्विक और अहीर की आंखों की लाल चमक चली गई। वो अब नॉर्मल दिख रहे थे। मेहर, खाए अल्लाह, बाक गए। कनक, देख ये लोग अब नॉर्मल लग रहे हैं। कनक, शुक्र है। चलो अब इनके होश आने से पहले निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन जैसे हाय अद्विक ने आंखें खोली, उसने मेहर का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श अब पहले से ज्यादा नर्म था, पर उसकी बातों में अब एक नई तरह की साइको एनर्जी थी। अद्विक, अनन्या, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हें सिर्फ इस महल में नहीं बल्कि अपने दिल के एक कमरे में कैद करूंगा। मैंने फैसला किया है, हम अब कभी इस महल से बाहर नहीं जाएंगे। हम हमेशा इसी कमरे में रहेंगे, सिर्फ तुम और मैं। मेहर, क्या? भाई, थोड़ा बाहर घूमना फिरना भी जरूरी है। विटामिन डी की कमी हो जाएगी। अहीर ने कनक को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। अहीर, दिया, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठाया। अब मैं तुम्हें एक पाल के लिए भी जमीन पार पैर नहीं रखने दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में उठाकर रखूंगा। कनक, जनरल, मुझे वॉशरूम जाना होगा तो भी तुम उठाओगे क्या? ये ओवर पोजेसिवनेस है, प्यार नहीं। चैप्टर 31 राइटर का खुलासा और नया राज। राइटर अचानक सामने आया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। राइटर, तुम्हें लगा तवीज तोड़ने से ये ठीक हो जाएंगे? नहीं, तवीज ने सिर्फ महाराजा का कंट्रोल हत्या है। इनका ऑब्सेशन तो उनका असली स्वभाव नेचर है। और अब तो उन्हें तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो गया है, क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई है।
मेहर मतलब हम आसमान से गिरे और खजूर में अटके। राइटर, एक और बात, ये नॉवल अब खत्म नहीं हो सकता क्योंकि तुम दोनों ने इसकी ओरिजिनल हीरोइन को निकाल दिया है। अब तुम दोनों को हाई एम्प्रेस बनना पड़ेगा। और हाँ, महाराजा ने मार्टर मरते तुम दोनों की रूह को इस दुनिया से हमेशा के लिए जोड़ दिया है। अब तुम वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकती। और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम लोगों की मौत ना हो जाए। अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों की वजह से मेरी नॉवल की ऐसी की तैसी हो गई और मैं जाकर वहाँ यहाँ का रास्ता भी बंद कर दूंगा। ये बोल ओ जाने लगता है, लेकिन अद्विक उसे रोक लेता है और उसे कैद में डाल देता है और कहता, तेरी वजह से मेरी जानेमन यहाँ ईश दुनिया में आई है ना, अगर तू गया तो कहीं ओ भी ना चली जाए। से मेरी जानेमन यहाँ ईश दुनिया में आई है ना, अगर तू गया तो कहीं ओ भी ना चली जाए, और ये तो मैं होने नहीं दूंगा। वही राइटर तो बेचारा फंस चुका था, उसे कैद में डाल दिया जाता है। वही कनक और मेहर ने एक दूसरे को देखा। मेहर ने ठंडी सांस भरी और अद्विक की गोद में सर रख दिया। मेहर, चल ठीक है। एम्प्रेस बनना मेडिकल की पढ़ाई से तो आसान ही होगा। कम से कम यहाँ एग्जाम तो नहीं देने पड़ेंगे। कनक, और मुझे यहाँ ढेर सारी पुरानी किताबें मिलेंगी और एक पर्सनल बॉडीगार्ड जो मुझे नीच ही नहीं उतारता। ये बोल उसने एक नजर अहीर को देखा जो उसे गॉड में लिया था। वही चैप्टर 32 द कोरोनेशन, एम्प्रेस की एंट्री। अगली सुबह दोनों की एम्प्रेस के रूप में ताजपोशी कोरोनेशन होनी थी। अद्विक ने मेहर के लिए एक ऐसा ताज क्राउन बनवाया जिसमें एक लॉक था। उसका कहना था कि ये ताज सिर्फ अद्विक हाई उतार सकता है। मेहर, सुनो साइको राजकुमार, ताज पहना रहे हो या कर्फ्यू लगा रहे हो? पार्टी में मेहर ने शाही शराब की जगह लेमनेड सर्व करवाया और सबको बॉलीवुड गानों पर नाचाया। अद्विक ने गुस्से में सबको देखा, पर जब मेहर ने उसके साथ ठुमका लगाया तो वो भी नागिन डांस करने लगा। कनक और अहीर ने एक कोने में बैठकर शांति से बात की। अहीर, दिया, क्या तुम खुश हो? कनक, अगर तुम मुझे थोड़ी पर्सनल स्पेस दो तो मैं दुनिया की सबसे खुश एम्प्रेस बनूंगी। अहीर धीरे से उसका कण काटते हुए, स्पेस तो सिर्फ आसमां में होता है मेरी एम्प्रेस। जमीन पर तो सिर्फ मेरा पहरा होगा। इसी पार्टी में मीरा भी आई थी, उसको भी महल से निकल दिया गया था, लेकिन उसने कैसे भी करके आज पार्टी में आने का प्लान बनाया था। वो आ गई थी। उसने अपने मन में कहा, अगर महल की रानी मैं नहीं बन सकती तो तुम दोनों बहन को भी नहीं बनने दूंगी। उसने एक सेवक को बुला कुछ पैसे दिए और 2 ग्लास में एक सेफ्ट पाउडर डाल दिया और उसे कनक और मेहर को डीन को बोला। वो भी पैसे की लालच में मान गया। वहीं मीरा अपना भेष बादल कर आई थी, इसलिए किसी ने उसे नहीं पहचाना। वही उस सेवक ने डी पहचाना। वही उस सेवक ने ड्रिंक दिया। दोनों फ्रेंड्स ने कैसे करने एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया था। इतना मनाने के बाद दोनों भाई ने इन दोनों को मिलने दिया, इसलिए दोनों ही थक गई थी। बिना सोचे उन्होंने ओ ड्रिंक पी लिया और कुछ हाई मिनट में दोनों वही गिर गई, जिसे अद्विक एंड अहीर डर गए और जल्दी से उनके पास आए। वही उन्हें जल्दी से रूम में जाकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक, उसने डरते हुए कहा, ये दोनों अब ईश दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही तो दोनों भाई पागल हो गए थे। इधर जा कनक और मेहर की आंखें खुली तो वहां बहुत अंधेरा था। तभी एक रोशनी ने पूछा, क्या तुम लोग अपने रियल वर्ल्ड में जाना चाहोगी, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी रूह आजाद हो चुकी है? वहीं मेहर ने तो कहा, अरे वाह, ये भी सिस्टम है क्या? हाँ हेम, मेयर रियल वर्ल्ड में भेज दो। यहाँ दोनों भाई पागल है और दोनों वहां से अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच गई। यही नॉवल वर्ल्ड में तहलक्का मचा था। दोनों भाई ने मीरा को जिंदा ही आग में जला दिया और वो दोनों पूरे पागल हो गए थे। तभी वहां ओ भाई, अब तो मुझे जाने दो, तुम्हारी महबूबा लोग तो अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच गई है। वही ये सुन तो दोनों भाई शॉक भी होते हैं और उनको खुशी भी होती है।
और ओ बोलते हैं मतलब दोनों बहन अभी जिंदा है। तो राइटर बोलता है हाँ। तो अद्विक कहता है तो ठीक है चलो हेम भी वही भेजो तभी तुम जाओगे। तो राइटर कहता है ये पॉसिबल नहीं है। तो अद्विक कहता है मैं तुझे यहाँ जिंदगी भर कैद कर दूंगा। छुप छाप हेम ले चल। वही चीकू आके कहता है मुझे भी। राइटर मान जाता है और उन्हें कुछ शार्ट बताता है। और अब आगे क्या होगा ये तो सीजन 2 में पता चलेगा। फ्रेंड्स मैंने ये स्टोरी यही एंड की है। सीजन 2 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लिखूंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज जल्दी जल्दी मेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और 500 सब्सक्राइबर जल्दी ही करवा दीजिए प्लीज। फ्रेंड्स राधे राधे।